चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोग उन महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग वृत्त ड्रॉ करना समझते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक वृत्त खींचा। ये समझिए हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। क्या हो गया? ये हमारा वृत्त हो गया। और ये क्या होता है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र होता है। इसको आप केंद्र मानकर, जब आप लोग इतनी दूरी लेकर के, मतलब कोई भी दूरी लेकर के, इसको त्रिज्या मान करके आप एक वृत्त इस तरीके से खींचते हैं, तो ये जो दूरी होती है, यही क्या कहलाती है? यही त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट, ये जो दूरी होती है, आप समझिए, ये जो दूरी होती है, ये जो पथ होता है, यही क्या होता है? यही वृत्त की परिधि होती है। और अगर हम लोग वृत्त के परिधि की बात करें, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो बराबर होती है 2πr के। ठीक है स्टूडेंट, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। तो जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त के व्यास को, वृत्त का जो व्यास होता है उसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा d होता है वो बराबर होता है 2 गुणे r के। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो स्टूडेंट, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। तो और अगर हम पाई की बात करें, तो पाई का मान हमारा क्या होता है? 22/7 होता है। और पाई के स्थान पर हम लोग 3.14 का भी प्रयोग करते हैं। जहां पर हमें जिस तरीके की जरूरत होगी, हम लोग उसी तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो पाई है, पाई का मान जो भी हमसे रखने के लिए कहा जाएगा, हम लोग वही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं, आप लोग इन फॉर्मूलों को याद रखना। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ए नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या दिया गया है? देखिए, निम्न त्रिज्याओं, हमें यहाँ पर त्रिज्याएं दी गई हैं, वृत्तों की परिधि ज्ञात करनी है, पाई का मान 22/7 रखना। तो चलिए अब हम लोग ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो त्रिज्या है r इज इक्वल टू कितना दिया गया? हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं। लिखिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? 2πr। तो यहाँ पर आप रखिए 2πr, तो वैल्यूज रख दीजिए 2 इंटू में पाई। पाई का मान क्या रखना है हमें? 22/7 रखना है। तो यहाँ पर आप 22/7 रख दीजिए। स्टूडेंट, आर का मान क्या रखना है? 14। तो यहाँ पर आप 14 रख दीजिए। सॉल्व करिए, 7 के साथ 7 दूनी 14, हल कर लीजिए। 2 गुणे 22 करोगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 गुणे 2 करोगे तो 44 दूनी क्या आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। तो जो हमारा वृत्त है उसकी जो परिधि है वो हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट? 88 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग इस बी को ध्यान से देखिए। इस बी में क्या कहा जा रहा है, बी नंबर में। तो इसमें देखिए, हमें जो त्रिज्या है वो 28 mm दिया गया है। तो लिख लीजिए, जो वृत्त की त्रिज्या r वो हमें कितना दिया गया है? 28 mm दिया गया है। हमें परिधि निकालनी है। तो लिखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि इज इक्वल टू होता है 2πr। ठीक है, तो मान रख दीजिए 2। पाई का मान हमको क्या रखना है? 22/7 रखना है। आर हमारे पास क्या है? 28 mm है। तो यहाँ पर आप 28 रख दीजिए, काट दीजिए। 7 1 के साथ 7 चौके 28, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूनी हो जाएगा 44, और 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आता है? 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17। तो 176 mm आया। कितना आया स्टूडेंट?
वृत्त की जो परिधि है, लिखिए वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी आ गई है 176 mm। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस तीसरे नंबर पर चलते हैं, सी पर, और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप सी को ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दी गई है। और हम फॉर्मूला जानते हैं किसका, वृत्त की परिधि हमें निकालनी है। तो हमें वृत्त की परिधि फॉर्मूला हम जानते हैं परिधि का, तो लिख लीजिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। तो मान रख दीजिए 2 पाई का मान क्या होता है स्टूडेंट 22/7 होता है, आर का मान 21। तो यहाँ पर आप 21 रख दीजिए, हल कर लीजिए इसको, 7 से काटेंगे, 7 के 7, 7 त्रिक 21, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी हो जाएगा 44, गुणे में 3 करेंगे, कर दीजिए, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 चौके 12, 1 13। तो हमारे पास क्या आ गया वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हमसे कहा जा रहा है निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है, हमें कुछ डाटा दिया गया है, हमें त्रिज्या दी गई है, पाई का मान दिया गया है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं स्टूडेंट। तो हमें ए नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें त्रिज्या क्या दी गई है, त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं। आर का मतलब क्या होता है देखिए त्रिज्या, ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं। ठीक है, रेडियस, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल आर का यूज करते हैं, कैपिटल आर का भी यूज कर सकते हो, जहां पर जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम करते हैं। तो ये जनरली आपको मान के चलना है कि जो हमारा रेडियस होता है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या दिया गया है 14 mm दिया गया है। और अभी हमने वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला स्टूडेंट आपको सिखाया था, तो लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान हमें 22/7 रखना है, तो यहाँ पर आप 22/7 रख दीजिए, इंटू में आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 14 है, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14, काट दीजिए, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई कर लिए, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 28। तो यहाँ पर आप 28 लिख दीजिए। अब हल कर लीजिए, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करिए तो 28 दूनी 56 के 6 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 56 में आप 5 जोड़ोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर। mm में दिया है ना यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा mm। ठीक है, तो mm स्क्वायर। ठीक गाइस, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट बी को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया व्यास, व्यास कितना दिया गया है और व्यास को हमने डी से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यास डी इज इक्वल टू 49 मीटर दिया गया है। स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया था जो हमारा व्यास होता है वो बराबर होता है किसके, दो गुणे त्रिज्या के। ठीक है, 2 गुणे आर के बराबर होता है व्यास। तो इस डी के स्थान पे हम 2r लिख सकते हैं और 2r हमें यानी कि डी कितना दिया 49, तो यहाँ पर आप 49 रख दीजिए, आर का मान हमारे पास आ जाएगा 49/2 मीटर। ठीक गाइस, चलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर हमने त्रिज्या निकाला। तो चलिए क्षेत्रफल देखते हैं क्या हो जाएगा, लिखिए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 49/2, तो 49/2 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 49/2 गुणे 49/2, काट दीजिए, 7 1 के 7,
7 सते 49, काटिए, 2 1 के 2, 2 11 में 22। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 11 गुणे 49 गुणे 7, लिखिए 11 गुणे में 49 गुणे में 7 और बटे में क्या है स्टूडेंट, 2 है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है, हल करिए। 11 गुणे 7 करेंगे तो 11 सते क्या हो जाएगा 77, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 49 बटे में 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 77 को 49 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 सते 63, 63 के 3 हासिल 6, और 9 सते 63, 63 में 6 जोड़ दोगे तो 69 हो जाएगा। आगे देखिए, 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 सते 28 हासिल 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 30। यहाँ पर 3, 8 9 17 के 7 हासिल 1, और 6 में हमने 1 जोड़ा 7, और यहाँ पर आ गया 3, तो 37 73 कितना आ गया 37 73 लिख दीजिए। अभी हमें करना क्या है, 2 से काटना है, तो काटिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 2 से 3 को काटिए तो एक बार जाएगा, 2 1 के 2 1 3, ये हो गया 17, तो 2 8 16 1 17, अब ये हो गया 17, ठीक है, 2 8 16 1 17, अब ये हो गया 13, तो 2 6 12 1 13, दशमलव लगाइए, 1 हमारा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो हमारे पास क्या आ गया 1886.5 वर्ग मीटर, या फिर इसको आप कह सकते हो मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इसी को हमें निकालना था और हमने इसको निकाल लिया है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सी को ध्यान से देखिए, इसमें में त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या r इज इक्वल टू हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान क्या रखना है 22 बटे में 7, आर का मान क्या रखना है 5, तो स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 5 गुणे 5 लिखेंगे। देखिए 22 पंचे कितना होता है 110, और 110 गुणे 5 कर दीजिए, बटे में क्या होगा 7, तो कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 0 0 5 1 के 5 5 1 के 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे में 7, तो आप बटे में 7 लिख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। हल करते हैं, देखिए काटिए 7 से, तो 7 सता 49, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 ही बार जाएगा, तो 7 सता 49 हो गया, 49 6 55, ये हो जाएगा 60, तो 7 8 56, 4 60, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 25 35, 5 40, 7 सता 49, 1 50, 7 1 के 7 3 10, 7 चौके 28। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे 78.5714, इसके और आगे भी जाएगा, या फिर आप लोग इसी को ही आंसर लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसी को लिख लीजिए। चलिए हम लोग इसी को आंसर ले लेते हैं, तो चलिए इसी को लिख लीजिए, हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया